भाई क्या हो रहा है। तो ये कनेक्ट करने की बात का मायने ये है कि कनेक्ट करके आप किस प्रकार से लोगों का दिल जीतो। और हम खुद ही ये हमेशा कहते हैं कि भाई सुख दुख में काम आओ लोगों के, हर परिवार के। ये हमारा धर्म कहता है। राजनीतिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं या किसी पार्टी के हो, पहला काम है कि वो आम जनता के सुख दुख में भागीदार बने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। यही तो है। तो कनेक्ट अपना हो जाता है जब उनकी काम करें, उनके लिए उनसे मिलें, बातचीत करें, समस्याओं का समाधान करें। तो ये भावना उनकी थी। मैं समझता हूँ कि वो भावना अब काम करेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। सर, आपकी सरकार के 2 फैसले अभी हुए हैं। एक तो कृषि बजट अलग से पेश करना, एक SC/ST के बजट को कानूनी प्रावधान देना। यही दोनों बातें आज संकल्प में भी थे। तो माने जाए कि राजस्थान रोल मॉडल जिसकी आप बात कर रहे थे, उसी रोल मॉडल को कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है। जो किसान बजट हमने पेश किया वो भी किया है। हम चाहते हैं कि हेल्थ सभी से सुधरे, या जो जो हमने फैसले किए हैं वो सब तो यहाँ आ नहीं सकते थे। चर्चा में आए हैं, पर डिक्लेरेशन में नहीं आ सकते थे। उसमें कई विचार विमर्श चलते रहते हैं। पर ओल्ड एज पेंशन लागू हमने करी है। अंग्रेजी स्कूलें खोली गांव गांव में, आज उनके लिए लॉटरी खोल रही है एडमिशन के लिए, बड़ा काम है। चिकित्सा के लिए क्रांति की है, पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरे प्रदेश वासियों का ही बीमा हो गया 10 लाख का। और बाकी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने हैं उसके तो 10 लाख या 20 लाख रुपए लग सकते हैं, वो भी फ्री कर दिया। तो ये जो फैसले हमने किए, IPD OPD फ्री किया है, ये भी हम मांग करते हैं भारत सरकार से भी पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो ये जो फैसले कई किए हैं, जिनके जिक्र आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि SC/ST का जो एक्ट बना है 4-5 राज्य पहले बना चुके थे, और राज्य बनाए सब लोग। तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में और राज्य सरकार बनाए। सर, ओवरऑल कैंप को कैसे देखते हैं? बहुत ही शानदार तरीके से, सभी तरीके से। इतने अगर 500 डेलीगेट, 450 डेलीगेट आए हैं और सभी खुश होके गए हैं, वो कैंप की सफलता का प्रतीक है। और आप देखा हो, किसी से बात कर लीजिए, सब आप वही कहेंगे कि अच्छे ढंग से संपन्न हुआ कैंप, और आपस में मिलना हो गया, सबका विचार विमर्श हो गए, व्यूज एक्सचेंज हो गए, और मैसेज मिल गया कि कैंप के माध्यम से कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस के कार्यकर्ता से लगा के नेता तक कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए देश के लिए, देशवासियों के लिए। तो सब तरीके से मैं समझता हूँ कैंप बहुत कामयाब रहा। महाराणा प्रताप की धरती से मिशन 2023 के लिए कार्यकर्ता नया संदेश लेकर जा रहा है। 2013 तो देखिए, वैसे तो पब्लिक फैसला करती है कौन पार्टी जीते, कौन विजय प्राप्त करे। पर हमारी कोशिश है कि इस बार सरकार हमारी बने। हम आप देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस दी हमने। कोरोना के अंदर भी कितने लोग मारे गए देश के अंदर, राजस्थान में बचाने का प्रयास किया, पूरे रात दिन ये कर दिए, सारी सुविधाएं दी, सारा इलाज फ्री किया। कोई भूखा नहीं सोएगा तो वही रहा। सबने मदद करी, पूरी आम जनता आगे आ गई मदद करने। NGO आगे आ गए, एक्टिविस्ट आगे आ गए, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी आगे आए। तो ये तमाम देखा आपने। उसके अलावा जो फैसले हमने करीब 800 फैसला भी मैंने किए हैं बजट के अंदर। 200-250 तो उसको आदेश जारी हो गए हैं। तो अभी मैं 1-2 तारीख को जो कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू कर रहे हैं, पूरे बजट की घोषणाओं को कर रहे हैं 2 दिन लगातार। उसमें आप देखेंगे कि किस रूप में प्लानिंग बनती है एडवांस में, कि कितने महीने में कौन से फैसले होने जरूरी है, लाजमी है। तो बहुत बड़ा ये भी एक निर्णय है कि बजट को रिव्यू करके हर डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रीफ करेंगे पूरी कैबिनेट को, उनकी खुद की प्लानिंग क्या डिपार्टमेंट से, मंत्री जो संबंधित मंत्री है उनके साथ चर्चा करके अपना कैलेंडर बनाएंगे कि हमारे डिपार्टमेंट की अमुक अमुक घोषणाएं हैं, ये घोषणा का कैलेंडर ही बनाते हैं लागू करने का। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं समझता हूँ कि वो लागू होगा तो पूरा बजट की जो घोषणाएं हैं टाइम पे पूरा होगा तो लाभ जनता को मिलेगा उसका। सर, आपका शिविर हो गया, अब बीजेपी का भी शिविर हो रहा है जयपुर में। नड्डा जी भी कुछ दिनों पहले आए थे। वो तो अभी क्या घबरा गए हैं वो। मोदी जी ने देखा नहीं आपको
कि चुनाव जीते यूपी का और सीधे गए वहाँ पे गुजरात के अंदर 3 दिन तक, फिर 20-25 दिन बाद फिर चले गए 3 दिन के लिए। तो अपने खुद के घर को संभालने के लिए बाबा जाना पड़ रहा है उनको। तो नेचुरल है कि रास्ता में तो नड्डा जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, और जो इनको तमाशे होते हैं और जो इनकी एजेंसियां हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसको एक्टिव करने का काम भी साथ चलता है इनका। पूरा होम मिनिस्ट्री के अंदर हमने सेना को प्रकोष्ठ बना दिया है। मॉनिटरिंग वहीं से होती है कि किस किस के खिलाफ में कार्रवाई करनी है, क्या कार्रवाई करनी है, नोटिस की लैंग्वेज क्या होगी, किस दिन बुलाना गवाही देने के लिए, तमाम फैसले योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। ये तीनों एजेंसियों के लोग इतने घबराए हुए हैं कि जब ये आते हैं किसी के घर पे घुस जाते हैं, 7 दिन बाहर नहीं निकलते हैं। घर वाले कहते हैं आपको कुछ मिला ही नहीं मेरे यहाँ पे, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? कि भाई हम तो तब निकलेंगे तो ऊपर से आदेश आएगा। तो आप सोच लीजिए कहाँ जा रहा देश। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, सब जगह छापे पड़ रहे हैं। और बीजेपी के लोग तो जैसे को दूध में नहाए हुए हो पूरे देश के अंदर। मैंने देखा कि बीजेपी वाले छापे पड़ रहे हो। कहते बड़ा कड़ाव में दूध रख करके नहा करके फिर निकले हुए ये लोग। तो कोई तरह का उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है पूरे देश भर के अंदर। जहाँ जहाँ सरकार जिस पार्टी की है, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सपा हो, जितनी पार्टी रीजनल पार्टियां कोई हो, उन सबको डरा के धमका करके राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग आगे राज में बैठ गए और ध्रुवीकरण के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर तो जुड़े हुए हैं। कल मैंने बात कही, वापस रिपीट के बात खत्म कर रहा हूँ। 31% वोट आए थे मोदी जी के 14 के अंदर। जब 31% वोट आए हैं तो 69% वोट खिलाफ थे उनके। वो वोट कहाँ गए? तमाम बढ़ गए आपस के अंदर, कांग्रेस सहित रीजनल पार्टी बढ़ गई। ठीक है, तो मोदी जी उस वक्त दिल बड़ा रखते, भाई मैं तो 31% प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, 69% वोट मेरे खिलाफ पड़े। वोट पड़े है ना, ऐसा नहीं घर पे बैठे रहे, वो अफसर नहीं रहे थे, वोट पड़े थे बाकायदा। वोट पड़े हैं, खिलाफ पड़े हैं, तब भी प्राइम मिनिस्टर वो बने थे। उस वक्त बड़ा दिल रख के सबके साथ लेके चलते वो, कि विपक्षी बात सुनते। फैसला खुद को करना होता है, मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, पर आप सबकी बात सुनो तो कम से कम उसके बाद में निष्कर्ष निकलने के बाद में फैसला करने में आसानी रहती है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। इन्होंने ये तो दुश्मन ही दुश्मन हो गए सब लोग। इतना घमंड आ गया, मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। और फिर धर्म के नाम पर 7-8% वोट ज्यादा बढ़ गए और ज्यादा घमंड आ गया। तो घमंड आने वाला व्यक्ति जो है कभी कामयाब नहीं हो सकता। इतिहास वही बनाता है जो इतिहास को याद रखता है, अच्छे सेंस में याद रखता है। आप पुराने इतिहास को उसकी दर्जा उड़ाओ या आलोचना करो तो वो फिर कभी इतिहास बनाने में सफल नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि ये जो माहौल बना है देश में, ना इनके हित में है ना देश के हित में है। सर विक्ट्री साइन की बड़ी चर्चा है सर आपकी, आपने कल विक्ट्री साइन लिया था पत्रकारों से चाय पे चर्चा की बात देखे नहीं अभी। सर सब जगह चर्चा है सर, आपने जो विक्ट्री साइन बनाया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि वक्त अब कर चुकाने का, पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया, एक बड़ा बयान दिया। वो तो बयान का मैंने कल कह चुका था, इस बारे में कह चुका हूँ। ये बहुत बड़ा बयान है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता को सोनिया गांधी जी की इस बात को पूरी तरह जहन में उतार लेना चाहिए। विशेष उन लोगों को जो कोई न कोई पद पे रहे जिंदगी के अंदर, कोई न कोई पद पे रहे, बल्कि कोई पद पे नहीं रहा है तब भी कांग्रेस के नाम पहचान होती है आदमी की, कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसका ही मान सम्मान होता है। तो तमाम कांग्रेस जनों को चाहिए, जो सोनिया जी ने कहा कि भाई आपने, पार्टी ने आपको सम्मान दिया है या पद दिया है, ये वक्त आ गया वापस चुकाने का। बहुत बड़ी बात कह दी। सर लोकेश जी को बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। हाँ सर, लगातार आप लोग दे नहीं पाओगे वहाँ पे। फिर भी आप बोले सर गणेश्वर में कल जब मैं बात कर रहा छोटे से अरे मैंने जा रहे हैं, हाँ सभी आ रहे हैं सर, छोटा से बोल दीजिए सर। नहीं, बेनेश्वर धाम की तैयारी चल रही है वहाँ पर। आदिवासियों में भी, जनरल कास्ट के अंदर भी, सब कास्ट में बहुत ही उत्साह है वहाँ पर।
पहली बार सोनिया गांधी जी गई थी, राहुल जी भी गए थे, हम लोग जाते रहते हैं वहाँ। बड़ा धार्मिक पावन स्थल है वहाँ पर। और वहाँ जो नदी चलती है उसके अंदर बहुत तकलीफ होती थी। जब पानी बरसात होती थी रास्ते रुक जाते थे। अब करीब 134 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बन रहा है वहाँ पर, तो एक बड़ा काम भी हो जाएगा उपलब्धि के रूप में, और मीटिंग भी हो जाएगी। तो कल बहुत शानदार बड़ी मीटिंग होगी वहाँ पर, और राहुल जी भी आ रहे हैं, हम लोग समय रहेंगे और वहीं पे संबोधित करेंगे आदिवासियों को भी और पूरे प्रदेशवासियों को भी। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। लोकेश पकड़ना।